नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के संगीतकारों पर एक कंप्लीट सीरीज। इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश के संगीतकारों से रिलेटेड हर वो जानकारी मिलेगी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। इसके अलावा देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी निःशुल्क सीरीज चला रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करते हुए शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस निःशुल्क सीरीज का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकारों के बारे में। अब देखिए, हमारे सबसे पहले आते हैं तानसेन, मियां तानसेन। तो ध्यान रखिएगा, तानसेन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। संगीतकारों में सबसे महत्वपूर्ण पर्सन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही बनता है इनका मूल नाम। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे, या इन्हें तन्ना, घर पे क्या बोला जाता था, तन्ना या तन्ना मिश्रा। ध्यान रखिएगा, तन्ना मिश्रा ये इनका वास्तविक नाम था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगला आता है महत्वपूर्ण पॉइंट। बेहट ग्वालियर में इनका क्या हुआ था, जन्म। इनका जन्म स्थान है बेहट नामक ग्राम, ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश में, इन 1532। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये सबसे पहले मूल नाम का बेहद महत्व है। अब देखिए, इनके पिता का नाम आता है मकरंद पांडे और इनकी पत्नी का नाम आता है प्रेम कुमारी। मकरंद पांडे इनके पिता का नाम था। अब देखिए, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए, तानसेन जी जो है प्रारंभ में रीवा के बघेल राजा रामचंद्र के दरबार में जो है एक संगीतकार के रूप में कार्यरत थे। बाद में अकबर ने इन्हें बीरबल को भेजा कि जो है तानसेन आगरा चले जाएं और अकबर के दरबार में रहें। तो ध्यान रखिएगा, रीवा के जो राजा रामचंद्र बघेल, इन्हीं के दरबार से तन्ना मिश्रा या कहे तानसेन कहां गए थे, अकबर के पास। तो आप ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, रीवा के बघेल शासक। अब देखिए, आते हैं इनके गुरुओं के नाम। वैसे तानसेन जी के कई गुरु थे जिनसे उन्होंने संगीत सीखा था। इसमें एक नाम आता है स्वामी हरिदास का। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी हरिदास जी है वो इनके प्रमुख गुरु थे। इसके अलावा मृगनयनी, आप जानते होंगे, राजा मानसिंह तोमर की पत्नी। और इसके अलावा गौस, ये सभी इनके गुरु रहे हैं जिन्होंने संगीत के अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया था। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। देखिए, अब आता है तानसेन के बारे में फिर, कि तानसेन ने जिस घराने की स्थापना की उसे कहा जाता है हुसैनी घराना। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े संगीतकार अपनी संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक घराने को स्थापित करते हैं। तो जिस घराने को तानसेन ने स्थापित करा था उसका नाम है हुसैनी घराना। अब देखिए, आती है इनकी उपाधि कंठाभरण विलासी। तो देने वाले पर्सन कौन है, अकबर। तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया कि कंठाभरण विलासी की उपाधि किसकी थी, तो तानसेन। और देने वाले पर्सन का नाम भी आता रहता है, तो वो है अकबर। अब देखिए, इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण, कि तानसेन ने राग भैरव, राग दीपक, राग मेघ मल्हार इनकी खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा, तीनों महत्वपूर्ण है, राग भैरव भी, राग दीपक भी और राग मेघ मल्हार भी। इनकी खोज करने वाले पर्सन कौन थे, तानसेन। अब देखिए, आता है कि दीपक राग गाने वाले एकमात्र संगीतकार तानसेन थे। जैसा आपने सुना होगा कि राग दीपक गाते समय व्यक्ति को काफी ज्यादा गर्मी महसूस होती थी, मृत्यु तक हो जाती थी। तो इसको गाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे, मियां तानसेन, राग दीपक को। तो ध्यान रखिएगा, तीनों खोज करिए, काफी महत्वपूर्ण लाइन है। अब देखिए, एग्जाम की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर अपन देखते हैं। आता है इनके द्वारा मियां की मल्हार, ये नाम पर ध्यान दिएगा। मियां दरबारी तोड़ी, मियां की सारंग, ध्रुपद धमार, इन नए रागों की रचना की थी। तो ये सभी नाम आप याद रखना, मियां की मल्हार, दरबारी तोड़ी, ये कई बार दोनों नाम आए हैं एग्जाम में कि इनके खोजकर्ता कौन है। तो ये नए राग हैं। चलिए अगला पॉइंट और चलते हैं। अब देखिए, आते हैं इनके ग्रंथ संगीत सार और संगीत रागमाला। ये दो बुक्स या संगीत के ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। तो देखिए, सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, राग खोज करने वाले और इनके ग्रंथ, ये तीनों पॉइंट याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सभी के सभी नाम आपको ऐसे के ऐसे याद रखने हैं।
अब देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है रबाब और सारंग की खोज करने वाले व्यक्ति। रबाब एक अफगानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इनके पूर्वजों के बारे में भी ऐसा बोला जाता है कि अफगानिस्तान से ही आए थे, पर वो सब बातें छोड़ा, आप ध्यान ना, रबाब और सारंग ये दो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनकी खोज करी थी कि इन्होंने, तानसेन ने। अब आते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। तो 1589 में आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप, जन्म भी आगरा में ही हुआ, जन्म हुआ था ग्वालियर में, मृत्यु हुई है आगरा में। राग दीपक गाते हुए इनकी जो है मृत्यु हुई थी। अकबर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे लिए राग दीपक गाएं, और उसी को गाते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आगरा में इनकी मृत्यु होना। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण चलते हैं कि इनका मकबरा कहां पर स्थित है, ग्वालियर में। तो ध्यान रखिएगा मृत्यु जो है वो आगरा में हुई थी, लेकिन मकबरा बनाया गया है ग्वालियर में। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना, एग्जाम में तानसेन से रिलेटेड इसमें से ही कुछ ना कुछ 100% आपका एग्जाम में आ जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण संगीतकारों की तरफ। अब देखिए आते हैं मध्य प्रदेश के एक और बेहद प्रसिद्ध और बेहद खास, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार, उस्ताद अलाउद्दीन खां। अब देखिए अगले आते हैं अलाउद्दीन खां। तो देखिए अलाउद्दीन खां को सबसे पहले बोला जाता है बाबा या सरोद वादक। तो आप उपनाम जरूर याद रखना, इनका उपनाम क्या है, बाबा या फिर सरोद वादक। सरोद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाने में ये काफी सिद्धहस्त थे, इसीलिए क्या बोला जाता है, सरोद वादक। अब देखिए अगले महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। देखिए इनका बचपन का नाम था आलक। अलाउद्दीन खां, तो इनके बचपन का नाम क्या था, आलक। अब आती है काफी महत्वपूर्ण बात कि इनका जन्म स्थान क्या है, जबलपुर। आप जिले का नाम जरूर याद रखना। अब ये शिवपुर जो है जबलपुर के आसपास का कोई क्षेत्र होगा, पर आप जिले का नाम जरूर याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण होता है। ईयर आता है 1881 कि जबलपुर के आसपास का कोई क्षेत्र है, वहां पर 1881 में इनका बर्थ हुआ था। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं इनकी उपाधियां। उपाधियां तो ध्यान रखना हमेशा महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यक्ति की। तो सरोद सम्राट, जैसा अपन ने बात करी भी है कि सरोद बजाने में काफी एक्सपर्ट थे। भारत गौरव, संगीताचार्य, संगीत नायक, ये चारों क्या है इनकी उपाधियां। तो आप जरूर याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए आते हैं इनके बेहद प्रमुख शिष्य। तो पहले आते हैं पंडित रविशंकर। ध्यान रखिएगा पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला हुआ है, और ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, पंडित रविशंकर, जो कि अलाउद्दीन खां के क्या थे, शिष्य। तो ध्यान रखिएगा आप। और दूसरा पर्सन का नाम आता है पन्नालाल घोष। इसमें से एग्जाम की दृष्टि से पंडित रविशंकर का नाम याद रखिएगा। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है। अब चलिए आगे हम देखते हैं और जानकारी। अब देखिए इनके पुत्रों के नाम आते हैं अली अकबर खां, और पुत्री है अन्नपूर्णा। तो अली अकबर खां को आपने कई बार टीवी पर अलग अलग कंपनियों के एडवर्टाइज में देखा होगा। तो ये इनके दोनों पुत्र और पुत्रियों के नाम आते हैं अकबर अली खां, ध्यान रखिएगा आप। अब आते हैं देखिए अलाउद्दीन खां के गुरु कौन कौन थे। तो पहला पर्सन आते हैं हाबू दत्त। हाबू दत्त जो है स्वामी विवेकानंद के बड़े भाई थे, जिनसे अलाउद्दीन खां ने जो है वायलिन बजाना सीखा था। वायलिन बजाने सीखने के लिए किसके पास गए थे, हाबू दत्त के। अब दूसरा आता है वजीर खां से इन्होंने सरोद बजाना सीखा। अब सरोद बजाने में खुद ही अलाउद्दीन खां काफी एक्सपर्ट थे, तो इनके गुरु कौन थे, वजीर खां। दूसरे गुरु है अली अहमद खां, तो इन्हों से भी क्या सीखा था इन्होंने, सरोद। अब आता है नीलू गोपाल, तो ये क्या थे, सहनाई के गुरु। तो ध्यान रखिएगा इनके कई सारे गुरु थे। वैसे एग्जाम की दृष्टि से आप ये नाम हाबू दत्त का विशेष ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण लाइन की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो है मेहर में इनका घर है अलाउद्दीन खां का, इसको बोला जाता है शांति कुटीर को संगीत का तीर्थ स्थल। तो ये आप सामने घर देख रहे हैं, ये अलाउद्दीन खां जी का घर है, तो इसको बोला जाता है संगीत का तीर्थ स्थल। ये जो है मेहर में है, मेहर सतना, आप ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए अगला पॉइंट आता है कि ये मेहर आए कैसे। तो 1911 में जो मेहर के राजा थे ब्रजनाथ सिंह, इन्होंने ही इन्हें मेहर में इनवाइट करा,
और फिर उसके बाद अलाउद्दीन खां जो है मेहर में ही जाकर बस गए। इन्होंने वहां पर मेहर बैंड और मेहर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, मेहर का नाम काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आता रहता है। तो मेहर बैंड काफी फेमस बैंड है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखिए इनकी कुछ बृहद खोजों की बात कर लेते हैं। देखिए मदन मंजरी, हेमंत, हेमविहंग, माज खमाज, इन रागों की इन्होंने रचना की थी या खोज की थी। तो सभी नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आते रहते हैं। अब और महत्वपूर्ण खोज की तरफ चलते हैं। देखिए जल तरंग, चंद्र सारंग और सुर सितार, ये 3 वाद्य यंत्रों की इन्होंने खोज की थी। इसमें जल तरंग का जरा विशेष ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ है। ये 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इन्होंने खोज की थी। अब इनके अवार्ड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, लगभग सभी तरह के अवार्ड्स इनको प्राप्त हुए। और भी ढेर सारे हैं, एग्जाम की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण थे इसलिए मैंने आपके लिए ले लिए हैं। अब आता है इनका डेथ प्लेस, तो आती है मेहर सतना। तो देखिए इतने भी पॉइंट यदि आप अलाउद्दीन खां साहब के बारे में यदि याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपका 100% काम हो जाना है। चलिए आगे हम महत्वपूर्ण संगीतकार की तरफ चलते हैं हमारे मध्य प्रदेश के। अब आते हैं हाफिज अली खां, काफी महत्वपूर्ण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बेहद ख्याति प्राप्त संगीतकार। तो पहला आता है हाफिज अली खां का जन्म हुआ था ग्वालियर में। तो बर्थ प्लेस तो सबसे पहले याद रखना। अब देखिए इनके फादर कौन थे? नन्हे खां, और यही इनके गुरु थे जिन्होंने सरोद वादन का इनसे प्रशिक्षण लिया। तो ध्यान रखिएगा आप, इनके गुरु और इनके पिता कौन थे? नन्हे खां। अब एक और महत्वपूर्ण लाइन आती है कि माधवराव सिंधिया द्वारा जो है अपने दरबार में शामिल किया गया था। तो देखिए संगीतकारों से रिलेटेड या साहित्यकारों से रिलेटेड एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि किसके दरबार में रहते थे। तो ये है माधवराव सिंधिया। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्वालियर के माधवराव सिंधिया के दरबार में ये संगीतकार के रूप में कार्यरत थे। अब देखिए इनका प्रमुख अवार्ड पद्म भूषण जो इन्हें 1960 में प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा पद्म भूषण विजेता है ये। अब उपाधियां भी देख लेते हैं। आफताबे सरोद और संगीत रत्नाकर, ये दोनों जो है हाफिज अली खां साहब की जो है उपाधियां हैं। तो ध्यान रखना। और इसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें से इनका बर्थ प्लेस आप जरूर ध्यान रखना, और माधवराव सिंधिया के दरबार में थे। इनका वेटेज थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा है। चलिए अगले आगे चलते हैं। अब हमारे अगले संगीतकार है अमजद अली खां। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं अमजद अली खां का चित्र, इनको आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, उसी से इनकी शख्सियत का अंदाजा लगता है कि कितने फेमस ये संगीतकार है। अब देखिए इनका बर्थ हुआ था 1945 में ग्वालियर। तो बर्थ प्लेस आप जरूर याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए इनके पिता थे हाफिज अली खां, जिनके बारे में अपन अभी बात कर रहे थे। उन्हीं की स्मृति में इन्होंने ग्वालियर में एक सरोद घर की स्थापना की थी। ये जो आप देख रहे हैं सामने घर का चित्र, ये क्या है? इन्होंने अपने पिता की याद में एक सरोद घर बनाया जो आज एक म्यूजियम और एक संगीत की एकेडमी भी है। तो ये आपके सामने चित्र है, यह आपके सामने इनका अमजद अली खां जी का चित्र है। अब देखिए अपना आते हैं अगली बात कि ऐसा बोला जाता है एक अफगानी यंत्र था जिसे बोला जाता है रबाब। वैसे अपन ने अभी पढ़ा है कि रबाब की खोज जो है तानसेन जी ने की थी। अब इन बातों का एग्जैक्ट तो कोई जवाब नहीं मिलता है, पर ध्यान ऐसा बोला जाता है कि इनके पूर्वजों ने रबाब से ही सरोद का जो है आविष्कार किया था। तो आप ध्यान रखिएगा। अब आता है इनका घराना, तो बंगस घराना। इनके घराने को क्या बोला जाता है? बंगस घराने से। और 2014 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो वैसे एग्जाम की दृष्टि से तो ग्वालियर याद रखना। और दूसरा ये महत्वपूर्ण बिंदु कि इन्होंने अपने पिता की स्मृति में ग्वालियर में सरोद घर की स्थापना की थी, ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ, शंकर राव पंडित। वैसे देखिए दुर्भाग्य से इनका कोई फोटो वगैरह नहीं मिला है, पर ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण संगीतकार है मध्य प्रदेश के लिए और साथ ही साथ एग्जाम की दृष्टि से भी। तो देखिए इनका बर्थ प्लेस आता है ग्वालियर, कि शंकर राव पंडित का बर्थ हुआ था ग्वालियर में। अब इनके प्रमुख शिष्य प्लस पुत्र
तो वो कौन थे? कृष्णराव पंडित, जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी कृष्णराव पंडित के बारे में हमें जानना है। राजा भैया पूछ वाले, तो ये भी मध्य प्रदेश के काफी महत्वपूर्ण संगीतकार हैं, इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। भाऊ साहेब जोशी और काशीनाथ मूले, तो ये दो नाम याद ना, राजा भैया पूछ वाले और कृष्णराव पंडित, ये दोनों के बारे में हमको आगे भी जानकारी लेना है। अब देखिए, संगीत का राष्ट्रपति पदक इन्हें प्रदान किया गया था और संगीत नायक की इनकी उपाधि है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखें, खास तौर से उपाधि संगीत नायक। 1917 में इनका निधन हुआ था। अब आती है देखिए अगली महत्वपूर्ण लाइन, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी आपको काम आएगी। किनके पुत्र है? पंडित कृष्ण राव। इन्होंने ग्वालियर में शंकर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, ग्वालियर में शंकर गंधर्व महाविद्यालय है। स्थापित करने वाले कौन थे? शंकर राव पंडित के पुत्र कृष्ण राव पंडित। तो ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आप याद रखिएगा। शंकर राव पंडित में इनका बर्थ प्लेस, उपाधियां। चलिए आगे हम चलते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अब देखिए हम आ रहे हैं कृष्ण राव शंकर। तो कृष्ण राव पंडित या कृष्ण राव शंकर पंडित जो है शंकर पंडित जी के पुत्र थे। ये इनका फोटो हमें बड़ी मुश्किल से मिल गया है, ये इनका ओरिजिनल फोटो है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आता है कि इनका बर्थ हुआ था कहां पर? ग्वालियर में। ये भी एक प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, जन्म स्थान याद रखना। अब देखिए इनकी ढेर सारी उपाधियां हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। पहली आती है गायनाचार्य, दूसरी संगीत मनीषी। अब तीसरी का महत्व बहुत बढ़ जाता है, गायक शिरोमणि, क्योंकि ये देने वाले कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ध्यान रखिएगा, संगीत में गायक शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई थी या किसने दी थी, ये पॉइंट महत्वपूर्ण होता है। अब संगीत रत्नालंकार, तो ये जो है ग्वालियर में दी गई थी एक पब्लिक प्रोग्राम के दौरान। संगीत शिरोमणि तो मुल्तान संगीत समारोह में दी गई थी इन्हें। अब ताल सम्राट तो पटियाला घराना द्वारा। गायन महर्षि शंखलेखर पीठ के शंकराचार्य द्वारा। तो ये काफी बड़ी बड़ी उपाधियां इन्हें मिली है, आप सभी को याद रखना। खास तौर से गायक शिरोमणि, क्योंकि देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब जैसे देखिए अगला पॉइंट आता है कि इनके पिता और गुरु कौन थे? शंकर राव पंडित, जिनके बारे में अभी हमने पहले बात की है। अब देखिए वही पॉइंट एक रिपीट भी हो रहा है कि देखिए इन्होंने 1914 में ग्वालियर में गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो अपने पिता की स्मृति में जो लास्ट स्लाइड में आपको बताया, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब स्थापित हुआ था तब वो गंधर्व विद्यालय था, या उसको बोलते हैं वर्तमान में गंधर्व संगीत महाविद्यालय। अब देखिए और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं हम कि इन्होंने संगीत सरगम सार, प्रवेश संगीत, संगीत आलाप, तबला वादन शिक्षा, सितार जल तरंग, हारमोनियम वादन, ये सारे ग्रंथों की क्या की थी? रचना। ये सारे वो ग्रंथ है कि बिगिनर व्यक्ति को सिखाने की दृष्टि से, कि बिगिनिंग से स्टार्ट करते हुए एक्सपर्ट बने, तो उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण बुक्स है। अब आता अगला पॉइंट कि पद्म भूषण इन्हें 1973 में प्रदान किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, खास तौर से उपाधियां, बर्थ प्लेस, और ये वाला बिंदु जो मैं पिछली स्लाइड में भी बता चुका हूं कि ग्वालियर में जो है शंकर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना करना। चलिए आगे चलते हैं, हम और महत्वपूर्ण हमारे पर्सन्स के बारे में देखते हैं। अगले पर्सन आते हैं राजा भैया पूछ वाले। तो देखिए पूछ शब्द से आप जो है कंफ्यूज मत होना। देखिए क्या है, झांसी के पास में पूछ नाम का कोई गांव था। इनके पूर्वज वहां के जागीरदार थे, इसीलिए ये शब्द इनके नाम के साथ जुड़ गया कि राजा भैया पूछ वाले। अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए इनका जन्म हुआ था 1882 में ग्वालियर में। सभी ज्यादातर संगीतकार मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित है। और इनका वास्तविक नाम क्या है? बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनका वास्तविक नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इन्होंने जिस घराने की स्थापना की थी वो है कहलाता है पूछ वाला घराना। तो ध्यान रखिएगा, पूछ वाला घराने की स्थापना भी इन्होंने करी थी और ये उसी से संबंधित है। अब आता है प्रमुख रूप से ख्याल गायक। तो वो गायकी का फॉर्म जिसमें काफी एक्सपर्ट थे, ये वो क्या है? ख्याल गायन। अब देखिए आते हैं बुक्स, संगीतोपासना, ठुमरी,
तरंगिनी, ये 3 बुक्स की या ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। तो एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा। अब आते हैं 1956 में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया था। तो पॉइंट याद रखिएगा। और डेट आती है इनकी 1959 में मृत्यु हो जाना। ये आपके सामने चित्र दिख रहा है राजा भैया पूछ वाले का ओरिजिनल। चलिए, तो बस यही पॉइंट्स याद रखना। इनका जो है वास्तविक नाम, बर्थ प्लेस और बुक्स के नाम, ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। अगले महत्वपूर्ण उस्ताद आमिर खान, इनके बारे में आपने कई रेडियो वगैरह या यदि आप सुनते होंगे तो काफी बार इनका कई गायन आते रहते हैं। अब देखिए, इनका जन्म हुआ था इंदौर। ध्यान रखेगा, अभी सभी संगीतकारों की बर्थ प्लेस ग्वालियर चल रही थी। आमिर खान का जन्म हुआ था इंदौर में। अब ये प्रमुख रूप से ख्याल गायकी और तराना गायकी के गायक थे। ख्याल गायक और तराना गायक। अब इन्होंने इंदौर घराने की स्थापना की। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंदौर घराने के संस्थापक कौन? तो उस्ताद आमिर खान। अब आते हैं इनके प्रमुख शिष्य हृदयनाथ मंगेशकर और अमरनाथ। हृदयनाथ मंगेशकर जो है वो लता मंगेशकर जी के बड़े भाई है और फिल्म इंडस्ट्री में काफी ख्यात जो है म्यूजिक डायरेक्टर हृदयनाथ मंगेशकर। ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर जी के बड़े भाई। अब देखिए, जैसे फिल्मों में के नाम भी दिए हैं, बेजू बावरा, गूंज उठी शहनाई, झनक झनक पायल बाजे, ये सब फिल्मों में इन्होंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम किया हुआ है। किन्ने? हृदयनाथ मंगेशकर प्लस उस्ताद आमिर खान, ये सब इनके म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। अब इनके प्रमुख अवार्ड देख लेते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि। और 1974 में इनका मृत्यु हुई थी। तो वैसे तो ध्यान रखना, इंदौर घराने के संस्थापक, बर्थ प्लेस इंदौर और इनके प्रमुख शिष्य का नाम हृदयनाथ मंगेशकर। चलिए आगे हम चलते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अब आते हैं कुमार गंधर्व। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पर्सन है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, इनका जन्म वास्तव में कहां पर हुआ था? कर्नाटक में, बेलगाम सुलेभावी। तो आप तो राज्य का नाम याद रखिएगा, कर्नाटक में इनका बर्थ हुआ था। लेकिन क्या धीरे धीरे ये संगीत की शिक्षा करके प्राप्त करने के लिए, रियाज करने के लिए देवास में ही बस गए थे, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं सबसे पहले इनका वास्तविक नाम। तो शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली, इनका नाम था शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली, ये इनका वास्तविक नाम था। कुमार गंधर्व इनकी उपाधि दी गई थी। अब जैसे देखिए आगे कि 8 वर्ष की आयु में ही ये इतना अच्छा गाते थे कि इन्हें कुमार गंधर्व की जो है उपाधि दी गई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखिए, 2 इनके आते हैं बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट। संगीत जगत का कबीर, कुमार गंधर्व को क्या बोला जाता है? संगीत जगत का कबीर। और दूसरा है क्रांतिकारी संगीतकार। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण है। अब इनके गुरुओं को भी नाम देख लेते हैं, बी.आर. देवधर और अंजनीबाई मातोड़कर, ये दोनों लोग इनके गुरु रहे हैं। अब देखिए अगला पॉइंट आता है 1948 से इन्होंने देवास में चामुंडा माता टेकरी पर ही जो है अपना निवास स्थान बना लिया था। ये वहीं पर जो है शिक्षा लेना और देने का कार्य करते थे, रियाज करते थे। तो ये ध्यान रखेगा, इसी तरह से मध्य प्रदेश में जो है शामिल हो गए। मूल रूप से तो कर्नाटक में रहने वाले थे। अब देखिए आता है कि देवास को गंधर्वपुरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काफी लंबा समय देवास में बिताया। तो देवास को एक नया नाम दे दिया गया, क्या? गंधर्वपुरी। तो ये ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में काम आ सकता है। खास तौर से 2 पॉइंट तो विशेष याद रखना, क्रांतिकारी संगीतकार और संगीत जगत का कबीर। चलिए और आगे हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हमारे एग्जाम ओरिएंटेड। अब देखिए इनका महत्व क्या आता है कि जैसे हमारे जो मालवा के लोकगीत है ये इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो इन्होंने 400 से ज्यादा मालवी लोकगीतों को क्या करा था? अरेंज करा था। उनको एक प्रकार से प्रिंट करवाना, नोट डाउन करवाना, उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारी। तो ध्यान रखना, इसलिए इनका काफी महत्व हो जाता है कि जो पूरे मालवा में फैले हुए हैं उन्हें। अब देखिए आगे हम आ जाते हैं इनके रागों की रचना। अट्टी मोहिनी, मानवती सहेली, तोड़ी, लग्नधारा, मिदमारी, भाव मत भैरव, गांधी राग, अनुप्रयाग,
ये सब रागों की रचना की थी। इसमें गांधी राग ध्यान रखना एग्जाम में आया हुआ है कि गांधी राग के रचनाकार कौन है, तो कुमार गंधर्व। अब देखिए इनकी उपाधियां भी देख लेते हैं कि किन्हें कालिदास सम्मान विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया था और डी लिट की उपाधि, तो ध्यान रखना कालिदास सम्मान प्राप्त थे और डी लिट की उपाधि इन्हें दी गई है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। अब देखिए एक और आती है महत्वपूर्ण बिंदु कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत का कुमार गंधर्व पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, इन्हीं के नाम पर। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि इनकी मृत्यु जो है देवास में ही हुई थी और देवास में अमृत महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मृत्यु वाला तो इतना महत्व नहीं है, हाँ पर ये दोनों कालिदास पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ, डी लिट की उपाधि और कुमार गंधर्व पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स है जो कुमार गंधर्व जी से रिलेटेड है। चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे महत्वपूर्ण संगीतकार की तरफ। अब आते हैं काफी महत्वपूर्ण बेगम असगरी बाई। तो देखिए ये भी एक प्रसिद्ध गायिका थी। सबसे पहला पॉइंट आता है इनका जन्म स्थान छतरपुर मध्य प्रदेश। ये छतरपुर मध्य प्रदेश में रहती थी। ये आपके सामने चित्र है असगरी बाई के घर का ही ओरिजिनल, और टीकमगढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखिएगा वैसे छतरपुर काफी महत्वपूर्ण है। अब शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका, इन्होंने कई टीवी शोज या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है गायन किया हुआ है। अब देखिए इन्हें शिखर सम्मान, तानसेन सम्मान और पद्मश्री लगभग सभी बड़े अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। तो वैसे तो असगरी बाई में ध्यान रखिएगा आप छतरपुर इनका बर्थ स्थान। चलिए आगे चलते हैं हम हमारे अंतिम संगीतकार की तरफ, ओम प्रकाश चौरसिया। तो देखिए दो ही पॉइंट याद रखना कि ये भारत के एक प्रमुख कौन है, संतूर वादक, और ये मध्य प्रदेश के सागर जिले से संबंधित है। ये आपके सामने चित्र है। तो देखिए जितने भी पॉइंट्स इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं आप बस इतने ही याद कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इतने पर्याप्त थे। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।